नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वनिता गढ़ाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के, ये देखिए 7:15 हो चुके हैं। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और निकल रही हूँ स्कूल के लिए। आराध्या और शिवाय चले गए हैं स्कूल। घर का सारा काम हो चुका है कंप्लीट। तो बस अभी निकल रही हूँ। और रात ना पूरी रात सोए नहीं हम, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। मतलब पंखे में तो गर्मी इतनी लग रही थी हद से ज़्यादा। और लाइट आई कम से कम 2 बजे के आसपास, फिर जाके सोए। फिर 4 बजे उठ गई, 2 ही घंटे नींद हुई है। तो चलिए, ड्यूटी तो जाना ही है। तो चलिए मैं निकलती हूँ, फिर आके मिलती हूँ आपसे। और आज की वीडियो मेरी शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ अच्छा बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो हेलो गाइस, आज मैं आ गई थी स्कूल से 2 बजे, क्योंकि ये टाइम से लेने आ गए थे और 2:45 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी। तो आते ही पहले मैं 1 घंटा सोई और अभी टाइम हो रहा है 3:15 हो गए हैं। तो मतलब रात को सोए नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइट नहीं थी पूरी रात। तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैगी। पीछे पड़े हुए थे जब से आई हूँ, मैगी खानी है मैगी खानी है। और साथ के साथ मैं यहाँ पे चढ़ा रखी है मैंने चाय। तो हमारी मैगी लगभग बन के हो चुकी है तैयार, क्योंकि आराध्या को जाना है 4 बजे ट्यूशन। तो इसलिए फटाफट बना के दूध से खा लेगी। और यहाँ पे देखिए मुझे ना पिंपल हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ पहले। तो हेलो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये है मेरे शाम के रूटीन की वीडियो। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में चढ़ा रखी है चने और उड़द की दाल होती है ना, वो मैंने उबाल दी है। और उबालने के बाद मैंने आटा लगा के यहाँ पे पहले मैंने सोचा रोटी बना लूँ, फिर बाद में तड़का लगा लूँगी। क्योंकि दाल उबलने में, चने और उड़द की दाल उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर जब तक कुकर की पूरी सीटी नहीं निकलती ना, तब तक वो अच्छे से गलती भी नहीं है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे रोटी बना ली और प्याज और टमाटर और लहसुन वगैरह कट करके रख लिए हैं यहाँ पे। तो अब मैं लगाऊंगी इसको तड़का दाल को। और शाम का मेरा जो भी काम था ना, मैंने अपना निपटा लिया है। जैसे स्कूल का भी कुछ काम था। और उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी मैगी बनाने की, मैगी खाने के बाद फिर उसके बाद आराध्या चली गई थी ट्यूशन। फिर मैंने शिवाय का होमवर्क करवाया। उसका होमवर्क कंप्लीट करने के बाद बर्तनों का आपको पता है, सुबह जो धो के गई थी बर्तन, उसके बाद धोए नहीं थे मैंने, वो ढेर लगा वो धोए। फिर आज मैंने शाम को लगाई मशीन। पहले सोचा था कि ना धोऊं कल धोऊं, फिर याद आया कि कल तो वीरवार है, कपड़े धो नहीं सकती। तो फिर मैंने शाम को ही मशीन लगा ली। तो यहाँ पर फिर मैंने कपड़े धो लिए। तो खाना बनाते बनाते अभी मुझे टाइम मतलब 8:30 बज गए हैं। नहीं तो 8:30 बजे तक हम मोस्टली खाना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना आता है। बच्चों को भी मैं 5:30 बजे खड़ा कर देती हूँ ना। तो अगर ये जल्दी नहीं सोते हैं तो फिर ये जल्दी उठते भी नहीं है सुबह। शिवाय अगर मतलब पूरी नींद में नहीं सोता, पूरी नींद नहीं करता है, कच्ची नींद में उठता है, तो ये चिड़चिड़ा सा होता है, मतलब रोता रहता है, स्कूल नहीं जाना, ये नहीं करना। तो इसलिए मैं टाइम से खाना वाना बना के इनको खिला के सुला देती हूँ और हम भी टाइम से सो ही जाते हैं। तो क्या करें अब, काम फिर याद आ गया कि वीरवार है, कपड़े नहीं धोने, तो वो लगा दी मैंने मशीन। फिर अब कपड़े भी प्रेस करने हैं मुझे, कि जो मेरी शर्ट है वो मतलब एक ही शर्ट मिली है यूनिफॉर्म की, तो वो भी मुझे प्रेस करके फिर वही पहन के जानी है। और यहाँ पे मेरी रोटी तो बन चुकी है और मैंने तड़का लगाना कर दिया है शुरू। और अब मैं लहसुन क्या करती हूँ, मैं पहले टमाटर प्याज डाल देती हूँ, लहसुन बाद में डालती हूँ। क्या होता है कि अगर हम प्याज के साथ लहसुन डाल देते हैं ना, तो जो लहसुन है ना वो जल जाता है, उसका टेस्ट नहीं आता सब्ज़ी में। अगर आप पहले प्याज मतलब जीरा प्याज और टमाटर डालने के बाद अगर लहसुन डालते हो ना, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनके होती है तैयार। और लहसुन जैसे कच्चे लहसुन की भी स्मेल नहीं आती, जैसे अगर आप सोचो कि बाद में डालें कि लहसुन कच्चा ना रह जाए, तो उसकी स्मेल भी नहीं आती है। मतलब दाल वगैरह इस चीज़ों में तो ऐसे ही डालना चाहिए लहसुन, तो बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। और आज सब्ज़ी लेने जाना था, वो भी नहीं जा पाए, ये कहीं चले गए हैं। और कल देखते हैं, अब कल लेने जाएंगे सब्ज़ी। और गर्मी का तो पूछो ही मत, गर्मी तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि स्कूल में भी आज पूरा दिन जैसे लाइट चली गई तो इतनी गर्मी थी ना, मतलब पसीना इतना टप 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 टप, बच्चे भी बेचारे पसीने में भीगे हुए थे, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। और अब मतलब वैसे पंखों की हवा, अगर आप पंखे के नीचे बैठते हो ना तो ठंडी लग रही है, इतनी गर्म नहीं लग रही जैसे मई जून में लगती थी बिल्कुल। पंखों की हवा भी का सा ऐसा लगता है कि लू में बैठे हुए, वो चीज़ नहीं है। पंखों की हवा ठंडी लग रही है, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे रात को एसी चलाते हैं ना, तो सुबह हम बाल्टी जो नीचे रखती हूँ मैं, वो पूरी पानी की भरी हुई मिलती है। इतना मतलब उमस हो रही है, इतना मॉइस्चर हो रहा है हवा में।
कि अगर आप जैसे कोई भी चीज़ जल्दी सूख नहीं रही है और कोई बढ़िया सा व्लॉग बनाने का ना मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है, क्योंकि काम ही इतना हो जाता है स्कूल से, फिर घर का काम, फिर घर पे भी स्कूल का काम करना पड़ता है, फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वही व्लॉग चल रहा है। मैं सोचती बहुत हूँ कोई बढ़िया अच्छे अच्छे व्लॉग बना के मतलब डालूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा है। ऐसे छोटे मोटे व्लॉग बन रहे हैं मेरे से। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो आपको मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे अच्छे व्लॉग बना के डालूँ। थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी मतलब बच्चों के जैसे नए नए स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, तो पीछे का जितना भी सिलेबस था ये सारा भूल चुके हैं, इनको वो थोड़ा रिकवर करवा दूँ। और मेरा भी एग्ज़ाम है तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी, लेकिन अभी मैंने तैयारी शुरू नहीं की है, सोच रही हूँ शुरू करूँ। तो फिर मैं अच्छे अच्छे व्लॉग, मतलब कोई अच्छे जैसे हमारे किसी भी चीज़ से रिलेटेड जैसे नॉलेजफुल व्लॉग होता है ना, इस तरीके से व्लॉग डालूँगी मैं आपको। तो अभी के लिए प्लीज़ इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।